भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, लेकिन क्या ये गांव आज भी अपने सपनों के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं? क्या हर महिला, हर किसान, हर युवा अपनी मेहनत को एक नई दिशा दे पा रहा है? क्या आत्मनिर्भरता केवल एक सपना बनकर रह गई है, या फिर कोई ऐसा प्रयास है जो इन सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब है विधान इनिशिएटिव, एक ऐसी पहल जो बदलाव की एक नई कहानी लिख रही है, गांव की जमीन पर और लोगों के जीवन में। पहले तो देखिए हम लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये पहले यहाँ खेती भी नहीं होता था। शुरुआत में हम लोग के यहाँ जो है खेती नहीं होता था, एकदम ऊसर बंजर खेत था। सोनभद्र जनपद के इन आदिवासी और पिछड़े गांवों में जब हमारी संस्था विधान ने काम करना शुरू किया, तब हम लोगों ने पाया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आजीविका, खेती और जल की है, जिसको लेकर के बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि हम काम करके इन आदिवासी परिवारों का और आदिवासी समुदाय का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। एक तो यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इतना ऊंचा नीचा, गांव जो है बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, घरें बहुत दूर दूर है। एक बार में एक दिन में हम 10 से 15 किसान, 20 किसान से अधिक नहीं मिल पाते थे। लेकिन फिर भी हम थैंकफुल है हमारी संस्था के जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे फील्ड के कार्यकर्ता जो हैं, उन सभी लोगों ने मिल कर के मेहनत किया और ऐसे जगहों पर गए जहां पर कि आज तक सड़कें नहीं बन पाई हैं। ऐसे जगहों पर जा कर के किसानों को ढूंढना, उनसे बात करना और उन लोगों को कन्विंस करना कि आप अपनी जो बंजर पड़ी हुई बेकार ज़मीनें हैं वहाँ पर इस तरह से बागवानी का कार्यक्रम, मेड़बंदी का कार्यक्रम, समतलीकरण का कार्यक्रम कीजिए। पहले हम लोग डर भी रहे थे, हम कि खेत हड़प तो नहीं लेंगे। पहले कोशिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूरा बताए, मीटिंग सभा सब बैठकर तब समझे, तब फिर लिए हम लोग पौधा के साथ साथ खेती बाड़ी भी अपना थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, उसमें फल भी मिल रहा है। पहले खेती हो ही नहीं रहा था, एक फसल अरहर कर रहे थे, अरहर की खेती बस। अब 2 फसल, गेहूँ भी हो जाता है, फिर उसमें मक्का भी हो जाता है, आषाढ़ी खेती। जहां पहले सीमित संसाधनों के कारण लोगों की आजीविका के साधन बाधित थे, वहीं अब विधान इनिशिएटिव के माध्यम से नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। सिंचाई जो है वो विधान संस्था से बोरिंग हो गया, उसे जो है लिफ्ट करा के पानी भी बढ़िया सिंचाई करते हैं, उससे बढ़िया भरपूर लाभ मिल रहा है इस समय। हम लोगों ने जब आदिवासियों के विकास के लिए इस तरह की योजनाओं को प्लान करना शुरू किया, तो उस समय देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास खेती के लिए ज़मीन ही नहीं है। तो उनको अब किस तरह से आजीविका दिया जा सकता है। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास पूंजी की भी समस्या है। तो इसलिए हम लोगों ने ये देखा कि क्यों न ये जब मजदूरी करते ही हैं तो इनको ऐसा साधन दिया जाए जो कि इनके व्यवहार और इनके परिस्थितियों के अनुकूल हो।
तो इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि बकरी पालन जो है इनके लिए एक अच्छा आय का साधन हो सकता है। उनके पास लगाना उनको कुछ नहीं था, सिर्फ उनको जंगलों में ले जा करके और अपनी बकरी को चराना था और शाम को वापस लेकर के आ जाना था। तो वो जो मजदूरी जाकर के दूसरी जगहों पर करते थे, उसके बजाय वो अपनी बकरियां चराने लगे और इससे प्रति वर्ष उनको लगभग 60 से 80 हज़ार रुपए के बीच में अच्छा मुनाफा होने लगा। और एक सबसे अच्छी सक्सेस स्टोरी निकल करके आई कि एक महिला जिसको हम लोगों ने दिया, वो विधवा थे, उसने अपनी एक बेटी का शादी भी इससे कर लिया। तो ये हमारे विधान का एक अच्छा इनिशिएटिव रहा। विधान संस्था के माध्यम से गांवों में टिकाऊ खेती की नई राह तैयार हो रही है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से किसान प्राकृतिक और उर्वरा मिट्टी तैयार कर रहे हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। वहीं फलदार वृक्षारोपण से गांवों में हरियाली के साथ साथ भविष्य के आय का मजबूत आधार भी बन रहा है। यह पहल केवल खेती नहीं बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन की ओर एक मजबूत कदम है। इसमें हमारी टीम की भूमिका बहुत अच्छी रही। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिन्होंने कि हम लोगों को हमेशा प्रेरित किया है और हम लोग आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं अपनी संस्था को लेकर के। और आगे अन्य आदिवासी परिवार जो ऐसी जगहों पर छूट गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, हमारी संस्था विधान जो है वो उन पर काम करने के लिए, हमारी टीम जो है उनके साथ काम करने के लिए लगातार प्रयासरत है और नई योजनाओं का भी क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। विधान इनिशिएटिव सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बदलाव का विश्वास है। एक विश्वास जो लोगों को जोड़ता है, उन्हें सशक्त बनाता है और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। क्योंकि जब गांव बढ़ता है तभी देश आगे बढ़ता है।